नैना गुस्से में घर से भागकर ट्रेन में जा रही थी क्योंकि उसके पापा से उसकी लड़ाई हो गई थी। उसके पापा उसको बाहर आने जाने से टोकते रहते थे, बाहर जाने में, घूमने फिरने में रोक टोक करते थे। उसको घुटन लगने लगी थी अपने ही घर में। इससे ऊब कर वो घर छोड़कर भाग रही थी। नैना ट्रेन के रिजर्वेशन डिब्बे वाली सीट पर बैठी थी। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि थोड़ी सी घबराहट है उसके दिल में कि कहीं टीटी ने आकर पकड़ लिया तो। कुछ देर तक तो पीछे पलट पलट कर टीटी के आने का इंतजार करती रही। शायद सोच रही थी कि थोड़े बहुत पैसे देकर कुछ निपटारा कर लेगी। देखकर यही लग रहा था कि जनरल डिब्बे में चढ़ नहीं पाई, इसीलिए इसमें आकर बैठ गई। डरकर एक कोने में छिपी बैठी थी। शायद ज़्यादा लंबा सफ़र भी नहीं करना चाहती थी। वो सामान के नाम पर उसकी गोद में रखा एक छोटा सा बस्ता ही तो था। किनारे की तरफ बैठे रमेश नैना को देर तक पीछे से देखने की कोशिश करता रहा कि शायद चेहरा सही से दिख पाए, लेकिन हर बार असफल ही रहा। फिर थोड़ी देर बाद खिड़की पर हाथ टिकाकर सो गई वह और रमेश भी वापस से अपनी किताब पढ़ने में लग गया। लगभग 2 घंटे के बाद टीटी आया और उसे हिलाकर उठाया। कहाँ जाना है बेटा? अंकल, बहुत दूर तक, दिल्ली तक जाना है। टिकट है, दिखाओ। नहीं अंकल, जनरल का है, लेकिन मैं वहाँ चढ़ नहीं पाई, इसीलिए इसमें बैठ गई। अच्छा, तो 600 रुपये का पेनाल्टी बनेगा, जल्दी पैसे दो। अरे अंकल जी, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, बहुत ढूंढने के बाद ये 300 रुपये ही हैं। ये तो गलत बात है बेटा, पेनाल्टी तो भरनी पड़ेगी। नैना रोते हुए, सॉरी अंकल जी, मैं अगले स्टेशन पर जनरल डिब्बे में चली जाऊंगी। मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं, कुछ परेशानी आ गई इसीलिए जल्दबाजी में घर से निकल आई और ज़्यादा पैसे लेना भूल गई। बोलते बोलते नैना रोने लगी। टीटी ने उसे माफ़ कर दिया और 300 रुपये में उसे दिल्ली तक उस डिब्बे में बैठने की परमिशन दे दी। टीटी के जाते ही उसने अपने आंसू पोंछे और इधर उधर देखा कि कहीं कोई उसकी ओर देखकर हंस तो नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद उसने किसी को फ़ोन लगाया और कहा कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं, दिल्ली स्टेशन पर उससे मिलने आ जाओ। वो किसी लड़के को फ़ोन कर रही थी। पैसे लेकर आ जाओ, मैं घर से भागकर आई हूँ, अब मैं आज़ाद हूँ। अपने घर वालों की किचकिच से अब तुम्हारे साथ सुख से रहूँगी। मैं नैना की बातें सुनकर रमेश के मन में उथल पुथल हो रही थी। न जाने क्यों उसका मायूस चेहरा देखकर उसकी तरफ खिंचाव सा महसूस कर रहा था। दिल कर रहा था कि उसे पैसे दे दूं और कहूं कि तुम परेशान मत हो और रो मत, लेकिन रमेश अनजान था के लिए इस तरह की बात सोचना थोड़ा अजीब था। उसकी शक्ल से लग रहा था कि उसने कुछ खाया पिया नहीं है, शायद सुबह से, और अब तो उसके पास पैसे भी नहीं थे। बहुत देर तक उसे इस परेशानी में देखने के बाद रमेश ने कुछ उपाय निकाल लिया जिससे उसकी मदद कर सके और फ्लड भी ना कहलाए। फिर मैं एक पेपर पर नोट लिखा, बहुत देर से तुम्हें परेशान होते हुए देख रहा हूँ। जानता हूँ कि एक अनजान आदमी हूँ, हम उम्र लड़के का इस तरह तुम्हें नोट भेजना अजीब भी होगा और शायद तुम्हारी नज़र में गलत भी, लेकिन तुम्हें इस तरह परेशान देखकर मुझे बेचैनी हो रही है, इसीलिए 2000 रुपये दे रहा हूँ। तुम्हें कोई एहसान ना लगे इसीलिए मेरा एड्रेस भी लिख रहा हूँ। जब तुम्हें सही लगे मेरे एड्रेस पर पैसे वापस भेज सकती हो। वैसे मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम वापस करो। एक चाय वाले के हाथों उसे वो नोट देने को कहा और चाय वाले को मना किया कि उसे ना बताए कि वो नोट रमेश उसे भेजा है। नोट मिलते ही उसने 2-3 बार पीछे पलटकर देखा कि कोई उसकी तरह देखता हुआ नजर आए तो उसे पता लग जाएगा कि किसने भेजा, लेकिन रमेश ने तो नोट भेजने के बाद ही मुंह पर चादर डालकर लेट गया था। थोड़ी देर बाद चादर का कोना हटाकर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। लगा जैसे कई सालों से इस एक मुस्कुराहट का इंतजार था। उसकी आंखों की चमक ने मेरा दिल उसके हाथों में जाकर थमा दिया। फिर चादर का कोना हटाकर
थोड़ी देर में उसे देखकर जैसे सांस ले रहा था, लेकिन एक चिंता थी कि लड़की घर से भाग रही है, इसको रोकना जरूरी है। ट्रेन से नैना उतरी और उस लड़के को ढूंढ रही थी जिसके साथ भागने के लिए आई थी। रमेश से रहा नहीं गया, वो भी ट्रेन से उतरकर नैना के पीछे थोड़ी दूरी बनाकर चलने लगा। करीब 2 घंटे लगातार ढूंढने के बाद भी वो लड़का नहीं मिला। नैना अकेले अनजान शहर में स्टेशन पर बैठे रोई जा रही थी। बहुत देर से खुद को रोके हुए रमेश से रहा नहीं गया और नैना के पास जाकर बोला, क्यों रो रही हो? मैं काफ़ी देर से ट्रेन में भी आपको देख रहा था, आपको कोई परेशानी है क्या? नैना रोते हुए बोली, मैं घर से भागकर आई हूँ, वहाँ मुझे आज़ादी नहीं है अपने तरीके से जीने की। रमेश ने समझाते हुए बोला, आप घर से भागकर किसी लड़के से शादी करने वाली थी ना? नैना, हाँ, लेकिन वो आया नहीं। रमेश ने बहुत समझाया। नैना को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था और वो एक छोटा सा नोट अपने हाथों से लिखकर रमेश को दी कि वे उसको ट्रेन में रख दे। रमेश से रहा नहीं गया, तुरंत उस खत को खोला। उस पर लिखा था, धन्यवाद मेरे अनजान हमसफर, आपका ये पैसा मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और एक धन्यवाद जो अभी स्टेशन पर मिले थे उनको भी, जो मुझको अपना जैसा समझने के लिए। आज मैं अपने घर उनकी बेटी बनकर जाऊंगी। रमेश उस दिन से नैना को भूल नहीं पा रहा था। उसका मन कर रहा था कि नैना जरूर खत भेजेगी। अब तो नैना की वो आंखों और वो मुस्कुराहट जैसे रमेश के जीने की वजह बन गए थे। हर रोज पोस्टमैन से पूछता था, शायद किसी दिन उसका कोई खत आ जाए। आज 1 साल बाद एक खत मिला। आपका कर्ज अदा करना चाहती हूँ, लेकिन खत के जरिए नहीं, आपसे मिलकर। नीचे मिलने की जगह का पता लिखा था और आखिरी में लिखा था, तुम्हारी अनजान हमसफर, जो ट्रेन में मिली थी।